ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर एंड इसका वर्स नंबर 28 आज चालू कर रहे हैं। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरे विश्वन्वतो मे अनुसवं यशो अमलं संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। Thus, during two seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great souled sages constantly chant the unadulterated glories of Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. इत्थम शरद प्रावृश्चिकाओ, शरद ऋतु, शरद ऋतु आने ही वाला है अभी, आ रहा है। हाँ, तो यानी चातुर्मास, रेनी सीजन और शरद ऑटम सीजन, ये दो जो है सीजन में, ये टोटल 4 महीने हुए। 6 ऋतुएं बताई जाती हैं, एक एक ऋतु 2-2 महीने का होता है। तो ऐसे 4 महीने, केवल 4 महीने ही नारद मुनि संग प्राप्त किए थे, लेकिन इतनी दृढ़ता से, इतनी तीव्रता से और बड़े ध्यान पूर्वक किए थे कि उसी में उनका जो है रजो और तमोगुण नष्ट हो गया। तो केवल 4 महीने उन भक्तों का संग प्राप्त किए थे और श्रवण कीर्तन किए थे, इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने में ही वो जो है शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लिए और उसके बाद फिर सब छोड़ छाड़ दिए, बंद नहीं किए। 4 महीने उनको ये एक ट्रिगर मिल गया। 4 महीने का जो एसोसिएशन था उन शुद्ध भक्तों का, उससे उनके हृदय की भक्ति ट्रिगर हो गई। हाँ। और वो निष्ठा रुचि की स्टेज को प्राप्त कर लिए। लेकिन अभी भी कुछ कम मात्रा में अनर्थ बचे हुए थे। हाँ, जो लेकिन इतना जरूर था कि वो रुचि विकसित कर लिए और रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो गए। रजस तमोपहा, भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोपहा, ये रजोगुण और तमोगुण से पूरी तरह से फ्री हो गए थे। रजोगुण तमोगुण भौतिक जगत में पाप कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और सतोगुण जो होता है वो पुण्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो सात्विकता है, सतोगुण है, वो नष्ट होने के लिए और समय लगता है। सात सतोगुण के कारण व्यक्ति इस संसार के पुण्य को करने के लिए प्रवृत्ति रखता है। हाँ, हाँ, उसको तो भगवान कृष्ण से अलग, भगवान कृष्ण के अलावा किसी भी संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या किसी भी कार्य के लिए अगर कुछ अच्छा करने की भी प्रवृत्ति है तो वो सतोगुण का लक्षण होता है, उससे पुण्य मिलता है। लेकिन वो भी क्या है, एक बंधन है। वो भी हमको कृष्ण से दूर लेके जाता है। कृष्ण से मतलब कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय लेने में वो बाधक बनता है। हालांकि वो रजोगुण तमोगुण यानी पुण्य पाप कर्म की तरह, वो पाप करने की पाप जो कर्म होते हैं उसकी तरह वो बाधक नहीं होता है। वो सहायक होता है कृष्ण भक्ति में, लेकिन वो भी एक ऑब्स्टेकल होता है। इसका भी बाद में आएगा, नारद मुनि खुद बताएंगे कि इस प्रकार से उन वैष्णवों का संग प्राप्त करके वो फिर श्रवण कीर्तन के कार्य में लग जाते हैं और भ्रमण करते हुए पूरे निष्ठा पूर्वक श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं कॉन्स्टेंटली।
दिव्य रूप में, यहाँ तक कि ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं नारद मुनि कि उसी शरीर में, उसी जीवन में रहते हुए भगवान नारायण का साक्षात उनको दर्शन प्राप्त होता है। हृदय में अपने भगवान को धारण कर लेते हैं और कांस्टेंट समाधि में चले जाते हैं। लेकिन फिर भगवान अचानक से अप्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी आप थोड़े कच्चे हो, आप श्रवण कीर्तन और अच्छे से करते रहो, जीवन के अंत में आपको मैं प्राप्त होऊंगा। ये भगवान उनको घोषणा करके चले गए कि इस जीवन में आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, अभी भी कुछ अनर्थ बचे हैं, लेकिन ये जीवन आप सेक्रीफाइस करोगे, ये पूरा जीवन आप श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन मतलब खुद साधन भक्ति, खुद ये मेरे नाम जप करते रहो, और कीर्तन मतलब अन्य पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हुए अन्य लोगों को गांव गांव नगर नगर में जा जा करके मेरे यश, अमल यश का प्रचार प्रसार करते रहो। ये करने से जैसे ही तुम अंतिम समय में शरीर छोड़ोगे, दिव्य शरीर को प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ से ये अभी भक्ति उनकी ट्रिगर हो चुकी है, चालू हो गई, एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ, इन 4 महीने का जो संग प्राप्त किया, तो इत्थम, इत्थम मतलब 10। इस प्रकार से, इत्थम मतलब इस प्रकार से, मतलब पिछले श्लोकों में जो 3-4 श्लोकों में नारद मुनि वर्णन की कि क्या क्या उन्होंने किया, उनकी क्या योग्यता थी, फिर उन वैष्णवों की क्या कृपा प्राप्त हुई, और उससे वो रुचि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो अ, इस प्रकार से शरद प्रावृशिकौ ऋतु हरे वृष्णवतः, तो ये 4 महीने उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान हरि के जो अमल यश हैं, अनअडल्टरेटेड ग्लोरीज, हाँ मतलब मल रहित जो यश हैं, उनको शुद्ध भाव में जो है संकीर्तमानम, उसका जो है संकीर्तमानम, उसको गाया गया या उसका कथा किया गया, मुनि भी, उन महान मुनियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, महात्मा भी, जो कि महात्मा भी हैं, ग्रेट सोल्स, यानी ग्रेट डिवोटीज। महात्मा मतलब होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। हालांकि इस संसार में तो अभी कलयुग की ऐसी स्थिति है कि कोई जो पुण्य कर्म करता है उसको भी महात्मा बोल देते हैं, कोई समाज सेवा करता है उसको भी महात्मा बोल देते हैं। उसको अच्छा बोल सकते हैं, भौतिक स्तर पे अच्छा कार्य कर रहा है, पुण्यवान बोल सकते हैं, पुण्यवान बोला जा सकता है, लेकिन महात्मा नहीं बोला जा सकता है। महात्मा का मतलब उसमें आत्मा का लक्षण होना चाहिए। आत्मा का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य में जो संलग्न होता है उसको महात्मा बोला जाता है। केवल पुण्य कार्य में, पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यवान बोल सकते हैं, पाप पाप कर्म करने वाले को पापी बोलते हैं। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे कार्य करता है, आत्मा के स्तर का क्या कार्य है, भगवान के, भगवान का खुद का भक्ति करना और अन्य लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ना, ये आत्मा के स्तर का कार्य है। और ऐसे जो जीवात्मा ये कार्य करते हैं उनको महात्मा बोला जाता है। गीता में भी भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, महात महात्मानं तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति। दैवीं प्रकृति का मतलब होता है कि आध्यात्मिक प्रकृति। हाँ, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। 2 प्रकार की प्रकृति होती है, ये भौतिक प्रकृति और दैवीं प्रकृति। भौतिक प्रकृति मतलब ये जो महामाया है, भौतिक संसार है, ये भौतिक प्रकृति है। तो संसार के बद्ध जीव भौतिक प्रकृति का आश्रय लेते हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो दैवीं प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवीं प्रकृति की जो स्वरूपा है वो श्रीमती राधा रानी है, और जो भौतिक प्रकृति है वो दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी के कंट्रोल में भौतिक प्रकृति है, तो जो जिनको महामाया भी बोला जाता है। तो जो महामाया के प्रभाव में रहते हैं, 3 गुणों से प्रभावित होकर के कार्य करते हैं, चाहे वो सतोगुण ही क्यों ना हो। तो जिस संसार में जो समाज सेवा ये सब कार्य करते हैं, तो वो सतो सात्विक होते हैं। दान करना, सेवा करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, ये सतोगुण होता है। लेकिन ये भी किस प्रकृति के अंदर आता है, ये भौतिक प्रकृति के अंदर ही आता है, दुर्गा देवी के कंट्रोल में ही है, यानी बद्धावस्था की ही स्थिति होती है वो भी। इसलिए उसको महामाया का प्रभाव बोला जाता है।
लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वो दैवीं प्रकृति आश्रिता, आध्यात्मिक जो शक्ति है भगवान की उनके आश्रय में रहते हैं। इंटरनल पोटेंशियल आध्यात्मिक शक्ति, इसलिए वो आध्यात्मिक कार्य में संलग्न होकर के भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं और अन्य लोगों को भी भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनको उनको जो है महात्मा बोला जाता है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। महात्मा उनको बोलते हैं पार्थ जो दैवीं प्रकृति का आश्रय लेते हैं। भजन्ते माम, भजन्ते अनन्य मनसो, मेरा भजन करते हैं यानी मेरा प्रेममय सेवा करते हैं अनन्य मनसा। अनन्य मनसा मतलब विदाउट डेविएशन ऑफ द माइंड। अनन्य मनसा मतलब है कि मन अन्य कहीं जगह विचलित हुए बिना, या ये भागवत में जो नारद मुनि बोल रहे हैं पिछले श्लोक में, आस्खलिता मति, आस्खलिता मति, कि अन्य किसी देवी देवताओं के पास भी नहीं जाते हैं। वो केवल जो है मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा ही सेवा करते हैं। और अनन्य मनसा का मतलब होता है कि अन्य किसी विचारधारा को नहीं धारण करते हैं, कोई अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। ना तो अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और ना ही इस भौतिक संसार के किसी भी व्यक्ति के भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। या जो जिसको बोलते हैं तथाकथित समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा करने वाले भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो बिना भगवान को केंद्र में लाए समाज सेवा करते हैं, तो वो तो केवल भौतिक पुण्य प्राप्त करते हैं पूरी तरीके से, और वो भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको केवल इस भौतिक संसार में स्वर्ग इत्यादि लोग मिल सकते हैं या ऐश्वर्य मिल सकता है। और कुछ होते हैं जो अनन्य मनसा नहीं होते हैं, लेकिन वो धार्मिक होते हैं, तो धार्मिक तरीके से समाज सेवा करते हैं। यानी कुछ धार्मिक कार्यकलाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसके द्वारा जो है समाज का सेवा करेंगे। लोगों को कपड़ा वितरण करना, भंडारा करवाना, लेकिन धर्म के तरीके से। हाँ, तो वो अच्छा है, वो दैट इज बेटर। लेकिन वो भी अनन्य मनसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी उनके हृदय में केंद्र क्या है? उनके हृदय में केंद्र बिंदु ये नहीं है कि हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है और सब लोगों को कृष्ण से जोड़ना है, वास्तविक रूप में सबको इस भौतिक संसार से मुक्त करा के आध्यात्मिक धाम में भेजना है। ये उद्देश्य नहीं है उनका। उद्देश्य क्या रहता है कि लोगों का कल्याण करना है भौतिक रूप से। भौतिक रूप से लोगों को रोटी कपड़ा मकान सुविधा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल फैसिलिटी ये सब प्रदान करना है। और साथ में अपना नाम हो जाए कि हम जो है समाज सेवक हैं। आखिरकार तो नाम ही सब कुछ होता है, अपना नाम रोशन करके जाना चाहिए। इस प्रकार की जो विचारधाराएं होती हैं कि अगर समाज में इस संसार में हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि लोगों को याद रहे कि फलाना फलाना व्यक्ति आए थे, इन्होंने इतना सेवा किया। हाँ, तो इस प्रकार की विचारधारा भी व्यक्ति को महात्मा नहीं बनाती है। क्योंकि इसमें भी केंद्र में समाज के लोगों को भौतिक रूप से कल्याण करने की भावना है, और अपने लिए समाज में नाम कमाने की भावना है। तो हालांकि पाप प्रवृत्ति और नास्तिक बन करके समाज सेवा करने की से तो ज्यादा अच्छा है। ये काफी अच्छा है कि कम से कम वो धर्म के सारे, खुद भी धर्म का पालन कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी जोड़ रहे हैं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट नहीं है, ये उनको भी और वो जिनका कल्याण कर रहे हैं दोनों को इस भौतिक संसार में फंसा के रखेगा, मुक्त नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को भी महात्मा नहीं बोला जा सकता है। महात्मा मतलब सेंट परसेंट प्योर डिवोटीज लाइक श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद इज सेंट परसेंट महात्मा। श्रीला भक्ति सूरी ठाकुर सेंट परसेंट महात्मा, और जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, मध्वाचार्य, और जिन्होंने भी अपना जीवन समर्पित किया वो सेंट परसेंट महात्मा है, कहलाते हैं। दैवीं प्रकृति में आश्रिता, भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेकर के भजन्ते अनन्य मनसो, मन को केवल अनन्य मतलब अन्य नहीं, किसी अन्य जगह नहीं, मन को केवल भगवान पे ही आश्रित चरण कमलों में लगा करके करते हैं। ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम, ये जानते हुए कि सभी, और इसके पीछे बस ये सेंटिमेंटली नहीं करते हैं वो अनन्य मनसो। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि आप लोग केवल कृष्ण कृष्ण के लिए इतने फैनेटिक क्यों रहते हैं, लोगों का भी कल्याण करिए, लोगों के लिए भी करिए। तो हम लोगों के लिए ही करना चाहते हैं। हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो यहाँ तक बोलते हैं कि लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स देन द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर माई वर्स्ट एनिमी। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि मैं अपने हृदय में और कोई इच्छा नहीं रखना चाहता हूँ, केवल एक ही इच्छा रखना चाहता हूँ कि मुझे अपना शत्रु मानने वाला जो व्यक्ति है मैं उसका सर्वश्रेष्ठ कल्याण करूं। उसका सर्वश्रेष्ठ कल्याण करने की इच्छा मात्र मैं अपने हृदय में रखना चाहता हूँ, जो मुझे अपना शत्रु भी मानता है।
तो सर्वश्रेष्ठ कल्याण मतलब हाईएस्ट वेलफेयर बोल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ कल्याण मतलब उसको कृष्ण की शुद्ध भक्ति देना, ये होता है। जो ट्रू महात्मा होते हैं, वास्तविक महात्मा होते हैं, उनका भावना ये होता है। तो वो ऐसा नहीं कि वो फेनेटिक हैं, वो पूरी तरह से ज्ञान में स्थित है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये ऐसे जो भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो पूर्ण रूप से ये जानते हैं कि भूतादिम अव्ययम, कि मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, और संपूर्ण सृष्टि का स्रोत मैं हूँ। संपूर्ण सृष्टि का स्रोत मैं हूँ। तो गीता में अन्यत्र भगवान इस बात को और स्पष्ट बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा मतलब वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति, जो ये जानता है कि मैं ही सारे हर चीज का स्रोत हूँ, मुझ पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो इसलिए वो ये जानते हुए भाव समन्विता, प्रेम पूर्वक मेरा भजन या सेवा करते हैं। वो स्वतंत्र रूप से खुद भगवान बन करके लोगों का कल्याण करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो मुझे केंद्र में रख करके और मेरे माध्यम से लोगों को भक्ति में जोड़ करके कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, जो ऑर्डिनरी महात्मा है और भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो असली महात्मा का ये डेफिनेशन होता है। तो संकीर्तमानम मुनिभिर महात्मभिर, महात्मभिर उन महात्माओं के द्वारा जो चातुर्मास्य में आए थे, वो मुनि भी हैं, तो उनके द्वारा संकीर्तमानम। संकीर्तमानम का मतलब होता है कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान करना, उसको कीर्तन बोलते हैं। कीर्तमानम, तो संकीर्तमानम मतलब परफेक्ट तरीके से जो भगवान का गुणगान है वो महात्मा भी कर सकते हैं। केवल जो महात्मा है, महात्मा मतलब भजन्ते अनन्य मनसो, जो भगवान की सेवा में अनन्य भाव से लगे हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। और वही भगवान का पूर्ण रूप से ठीक ठीक तरीके से उनके अमल यशों का गुणगान कर सकते हैं, वही कर पाते हैं। और उनके द्वारा विष्णुवतः, तो जो भी व्यक्ति ऐसे उनके द्वारा इस प्रकार के भगवान के अमल यश का, मल रहित, अमल का मतलब होता है कि उसमें कुछ भौतिक जगत की कोई गंदगी नहीं है, या अमल का मतलब है मल जो है, भौतिक जो गुण है वो मल कहलाता है। चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, तीनों ही मल है, गंदगी है। जैसे कि गीता महात्म्य में भगवान शिव बोलते हैं संसार मलनाशनम सकृद गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। एक बार कोई भगवत गीता का ज्ञान का स्नान कर लेता है तो उसका संसार रूपी जो मल है वो नष्ट हो जाता है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों आ जाते हैं। तो भगवान के जो यश होते हैं, जो महिमा होती है, ग्लोरीज होती है, वो सतो रजो तमो तीनों गुणों के परे होती है। वो दिव्य स्तर पे होती है, आध्यात्मिक स्तर पे होती है। इसलिए भगवान के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भौतिक दृष्टिकोण से अगर वो प्रतीत होता है कि ये तो रजोगुण का प्रभाव है, ये तो तामसिक है, ये राजसिक है, ये सात्विक है, तो वो केवल और केवल क्या है, एक मिसकंसेप्शन है, वो मिथ्या विचारधारा है। भगवान के द्वारा कभी किसी असुर का वध किया जाता है, या क्रोध किया जाता है, तो वो उनके तमोगुण का प्रभाव नहीं होता है। हाँ, या भगवान जो है गोपियों के साथ डांस किए, इतनी हजारों रानियां स्वीकार किए, तो वो उनका रजोगुण का प्रभाव नहीं है, काम वासना नहीं है। या भगवान जब कभी गंभीरता से किसी के ऊपर, किसी को प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, या अच्छे से बैठ करके कार्य कर रहे हैं, तो वो सतोगुण का प्रभाव नहीं है। ये तीनों ही अवस्था में वो शुद्ध सत्व है, दिव्य अवस्था है, इसको बोलते हैं अमल। अमल अमल यशो अमला। तो ये अमल यश का गुणगान कौन कर सकते हैं? जो महात्मा होते हैं वही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संकीर्तमान विश्वन्वतो, और नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये 4 महीने मैंने विश्वन्वतः, फिर से ये शब्द आया है, अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने सुना होगा, तो कंटिन्यूअसली हियरिंग, और 2-3 श्लोक पहले भी ये शब्द आता है। तथा श्रद्धया में अनुपदम विश्वन्वतः। विश्वन्वतः मतलब विशेष रूप शृण्वतः, बड़े ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हियरिंग अटेंटिवली, बहुत ध्यान से मैं सुना था। विश्वन्वतः, ये एक मतलब है विश्वन्वतः का। और इस श्लोक में विश्वन्वतः का मतलब बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस हियरिंग, कंटिन्यूअसली हियरिंग विश्वन्वतः, कि लगातार। कंटिन्यूअसली हियरिंग मतलब ऐसा नहीं कि 4 महीने उनके द्वारा सुन लिया, उसके बाद खा पी के सो गए।
नहीं, उसके बाद वो सुनते ही रहे, भक्तों का संग करते ही रहे, और खुद भी क्योंकि सुने, और जितना उनको भगवान की महिमा का, यश यशों का पता है, तो वो अन्य जगह भ्रमण करके प्रचार प्रसार भी करते रहे, कंटिन्यूअसली इस प्रकार से सुनते हुए। अनुश्रवम, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली हियरिंग एंड कॉन्स्टेंटली हियरिंग, लगातार अनुश्रवम। तो इससे क्या हुआ, महात्मा भी भक्ति प्रवृत्ता आत्मा रजो तमो उपाह औपह, भक्ति प्रवृत्ता, भक्ति प्रवृत्त आत्मरजस्तमोपाह, भक्ति डिवोशनल सर्विस बिगैन टू फ्लो, देयर वाज कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का प्रवाह होने लग गया उनके हृदय में, नारद मुनि के हृदय में। और इस भक्ति के प्रवाह से क्या हुआ, रजोगुण तमोगुण का जो कवरिंग है था, वो सब धुलता गया, नष्ट होता गया। जैसे कोई स्थान गंदा है, घर गंदा है, फर्श गंदा है, तो आप उसमें पानी का प्रवाह निरंतर करते रहिए, तो जितना भी मल है, डर्ट है, वो खत्म हो जाएगा। एक बार आप पानी का प्रवाह करेंगे तो ऊपर ऊपर का जो गंदगी है वो चला जाएगा। फिर से वापस से प्रवाह करेंगे, फिर से खत्म हो जाएगा, फिर से प्रवाह करेंगे, फिर से पूरा जो गंदगी है वो निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। इस प्रकार से कांस्टेंट प्रवाह होता रहेगा पानी का, तो पूरा साफ हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं, जब नदी प्रवाहित होती है तो कुछ पत्थर नदी के नीचे डूबे रहते हैं, तो पानी के कांस्टेंट प्रवाह से वो पत्थर बिल्कुल जो है इतना स्वच्छ हो जाता है, बहुत साफ हो जाता है, क्योंकि लगातार प्रवाहित हो रहा है पानी, है ना, उसमें किसी भी प्रकार का डर्ट डस्ट होने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार से जब संकीर्तमानम मुनिभिर महात्म भी, ऐसे महात्माओं के द्वारा भगवान के जो अमल यश हैं उसका गुणगान सुना जाता है ध्यान पूर्वक, तो उससे भक्ति प्रवृत्त होती है, भक्ति का प्रवाह होता है भगवान के प्रति, और वो भक्ति का प्रवाह जो अमल यश के द्वारा होता है, उससे रजोगुण तमोगुण जो है वैनिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और भगवान के प्रति जो दृढ़ता रूपी जो प्रेम है वो प्राप्त हो जाती है। So transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. The instinct is dormant in everyone, but due to the association of material nature, the modes of passion and ignorance cover this from time immemorial. If by the grace of the Lord and the great soul devotees of the Lord, a living being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord and gets a chance to hear the unadulterated glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes place like the flow of a river. तो हर किसी जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, लेकिन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनादि काल से, ऐसे अरबों खरबों खरबों जन्मों से इस भौतिक संसार में भोग करने के कारण रजोगुण तमोगुण की बहुत सारी लेयर्स जमा हो गई है, परत जमा हो चुकी है। तो इसका उपाय है कि जब कोई अनअडल्टरेटेड डिवोटीज यानी विशुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के विशुद्ध जो अमल यश है, हाँ, मल रहित भक्तों के द्वारा जिनके हृदय में कोई वासना नहीं है, निष्किंचना नाम जिसको बोला गया है, हाँ, ऐसे भक्तों के द्वारा जब भगवान के मल रहित, हाँ, पूरी तरह से भौतिक जो मल है, हाँ, उससे रहित जो भगवान के ग्लोरीज है, यश है, उनका कोई श्रवण करता है, तो इस कृपा से दोनों, यानी दोनों की कृपा जरूरी है, गुरु प्रसाद, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान कृष्ण की कृपा सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, हालांकि पर्याप्त है, भगवान अपने आप में संपूर्ण है, तो इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान की कृपा पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है, लेकिन भगवान पर्याप्त नहीं रखते हैं। भगवान कंडीशन लगा के रखे हैं कि उनकी कृपा, उनकी ग्लोरीज, उनका नाम, उनकी भक्ति सेवा पर्याप्त है एक संसार के सभी जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए, लेकिन भगवान पर्याप्त नहीं रखते हैं। भगवान बोलते नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। जब तक गुरु का, किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से इस कृपा का को नहीं प्राप्त करता कोई, तब तक वो पर्याप्त नहीं है, भौतिक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण यानी शुद्ध वैष्णव और कृष्ण दोनों की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। तो इट्स टू वे प्रोसेस। भगवान के अमल यशों का गुणगान, जब भगवान के ऐसे ही अमल, भगवान के ही स्तर में, भगवान दिव्य स्तर पे हैं, पूर्ण रूप से विशुद्ध हैं, और
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम। तो भगवान जिस प्रकार से पूर्ण रूप से पवित्र हैं, तो उसी दिव्य स्तर पर रहने वाला कोई भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके माध्यम से जब भगवान के अमल यशों का श्रवण करता है कोई, तब ऐसे व्यक्ति के हृदय में जब वो प्रवेश करता है, कर्णरंध्रेणा, कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो मन बुद्धि में उपस्थित रजोगुण तमोगुण की जितनी भी लेयर्स है उसको भेद करके आत्मा का आत्मा को स्नान करा देता है भगवान के अमल यशों का। और इससे वो फिर मुक्त हो जाता है। जैसे फ्लो ऑफ अ रिवर, नदी का उदाहरण दिया गया है, उस तरह से फ्लो करने लगता है भगवान की भक्ति। एज द रिवर फ्लोज ऑन टिल सी रीचेस द सी, सिमिलरली प्योर डिवोशनल सर्विस फ्लोज बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज till it reaches the ultimate goal, namely transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot stop. On the contrary, it increases more and more without limitation. जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन कितने भी विघ्न आते हैं रोकने के लिए, पहाड़ आएंगे, गड्ढे आएंगे, कुछ भी पत्थर आएगा, लेकिन कुछ रोक नहीं पाता है। बल्कि गंगा का जो प्रवाह है और लिमिट जो है वो और बढ़ता जाता है और चौड़ी होती जाती है और उसका तीव्रता से प्रवाह बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार से वहाँ की भक्ति का जो फ्लो है, इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में वो फ्लो बढ़ता जाता है। द फ्लो ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सो पोटेंट that any onlooker also becomes liberated from the influence of the modes of passion and ignorance. इतना ही नहीं, जिस भक्त के हृदय में अन्य विशुद्ध भक्तों के संग में रहने से भक्ति का फ्लो बढ़ता है, तो उसके हृदय से तो रजोगुण तमोगुण नाश हो ही जाता है। यहाँ तक कि ऑनलूकर, ऑनलूकर का मतलब होता है कि ऐसे भक्त के प्रभाव में आने वाले ऐसे व्यक्ति भी जो पूरी तरह से कांस्टेंट फ्लो नहीं है जिनके हृदय में भक्ति का, उनका भी रजोगुण तमोगुण प्रभाव जो है नष्ट होने लग जाता है। इतना पावरफुल, इसलिए डिवोशनल सर्विस इज सो पोटेंट। जैसे जब गंगा नदी बहती है, तो जो उस नदी के अंदर का भाग है, नदी का जो पार्ट है, उसमें तो पानी बहुत फ्लो करता है, लेकिन उसके आसपास का भी जो एरिया है वो भी पानी से पूरी तरह से प्लावित हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। आप देखिए जो नदी के आसपास का जो जमीन है, वहां पे कितनी हरियाली हो जाती है, उनको भी कितना पानी मिल जाता है। तो इसी प्रकार से जो भक्त शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह करके भक्ति का प्रवाह जिसके हृदय में होने लग जाता है, उसका तो रजोगुण तमोगुण का नाश होना तो छोड़ दीजिए, उस भक्त, ऑन लुकर, ऑन लुकर मतलब उस भक्त को जो देखते हैं या उस भक्त के संपर्क में जो आते हैं या उस भक्त को जो सपोर्ट करते हैं या सेवा करते हैं या उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो उन लोगों के हृदय में भी रजोगुण तमोगुण का विनाश होने लग जाता है। इतना पावरफुल है। So these two qualities of nature are thus removed and the living being is liberated, being situated in his original position. इस प्रकार से ये विशेष रूप से ये जो दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, इस ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो जीवात्मा होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास जिसको बोला जाता है। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भौतिक आसक्ति कुछ भी करो प्रभु जी, महाराज जैसे जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान प्रभु जी अस्थायी नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। और या कुछ देखे दिए होता है कि अपने पास भी होना चाहिए, तो कैसे होगा प्रभु जी? वैसे ही होगा, श्रवण करने से ही, आपके प्रयास से नहीं हो सकता है। हम कितना भी प्रयास कर ले, भौतिक आसक्ति को हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, यह असंभव है। विशेष रूप से कलयुग, हम सब कलयुग के जीवात्मा हैं। तो कलयुग के जीवात्माओं का सबसे बड़ा लक्षण है आध्यात्मिक रूप से वो कमजोर हैं, लेजी हैं। हाँ, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य है उपद्रुता। तो इसलिए अपनी शक्ति पे हम अगर निर्भर रहेंगे तो नहीं हो सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से विचार विमर्श कर रहे थे तो यही कंक्लूजन दिए कि कैसी भी स्थिति है, अगर कोई स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, हाँ, सन भवदीय वार्तम सन मुखरिताम भवदीय वार्तम, भगवान के भक्तों से भगवान की कथा को सुनते जाएंगे बस, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ये आसक्ति से मुक्त हो गए। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह कि अपने भक्तों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑल ऑफ यू शुड बिकम प्योर डिवोटीज सो दैट
anyone who comes in contact with you, they may get delivered from this material world to spiritual world even without their knowledge. हाँ, अगर प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते, सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, स्पेशली दीक्षित भक्त हैं, तो उनको शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए, ताकि उनके संग में जो भी जीवात्माएं आएंगे, इस संपर्क में आएंगे, तो वो बिना उनके ज्ञान के उनका उद्धार हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर जो होता है ना, या नर्स होते हैं एक्सपर्ट, तो वो ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि बच्चे को पता भी नहीं चलता कब, अच्छा लगा दिया क्या, मैं तो बहुत डर रहा था। ऐसे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा, उसको बेचारे को ऐसा इंजेक्शन, इतना कष्ट मिलता है, लेकिन पता चलता है अभी इंजेक्शन तो लगा ही नहीं बेटा, अभी तो बस ट्राई कर रही थी मैं। इसलिए आप अच्छे से भक्त बनिए, और ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। हाँ शिला, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि शिला प्रभुपाद जी ऐसे महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं। अगर हम उनका, उनके शिक्षाओं को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और पालन करेंगे, तो निश्चित रूप में हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम रजोगुण तमोगुण से कम मुक्त हो गए, इस भगवत धाम को प्राप्त कर लिए, हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना पावरफुल है प्रोसेस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना धन्यवाद। था, जैसे बहरंगी शक्ति होती है जो योग माया और महामाया होती है, और अंतरंगा शक्ति राधा रानी होती है। तो जैसे जो महामाया है वो दुर्गा देवी है, तो योग माया कौन है फिर? योग माया अंतरंगा शक्ति ही है। योग माया या अंतरंगा शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। और बहिरंगा शक्ति या महामाया, वो है ये भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति दुर्गा देवी। तो योग माया अंतरंगा शक्ति ही है। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक चीज और पूछना था, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो हम लोग जैसे प्रार्थना करें दुर्गा देवी से, तो कि वो हमारी भक्ति में प्रगति करे, कि हम लोग को कुछ पूजा पाठ या प्रेयर कुछ भी नहीं करनी चाहिए? प्रार्थना कर सकते हैं, उनको प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, लेकिन नौ दुर्गा का जो सिस्टमेटिक जो व्रत है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो कर्मकांडी व्रत है, वो भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। तो हम, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप किसी भी देवी देवताओं को जाइए, मंदिर में प्रणाम करिए, पूजा करिए, लेकिन जो कर्मकांडी तरीके से जो निर्धारित चीजें चलती हैं कि उस टाइम पे, गणेश चतुर्थी के टाइम पे गणपति को ला करके व्रत करेंगे, तो फिर कर्मकांडी प्रवृत्ति आ जाएगी हृदय में, क्योंकि पूरा संसार कर रहा है ना, तो हम उस पर प्रवृत्त हो सकते हैं। नौ दुर्गा के टाइम पे करेंगे तो वो प्रवृत्ति आ जाएगी। आप बाकी अन्य समय पे या उस समय पे भी माता दुर्गा के पास जाइए, प्रणाम करिए, उनके सामने बैठ के जप करिए, लेकिन जो कर्मकांडीय जो चीजें हैं उसको छोड़ना चाहिए। उसकी जगह बैठ के आप 2 घंटे 4 घंटे, मान लीजिए आपने कुछ किया, पूजा किया, ये सब किया, उसकी जगह बैठ के उनके सामने हरे कृष्ण जप करिए, तो वो आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करेगा। हाँ, तो वो करना चाहिए। ओके, ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा। बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे।